नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र सर्वमित्र और द मसला में मसला यह है कि जो पीपली में किसानों पर लाठीचार्ज हुआ उस पर पहली बार हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला कुछ बोले हैं, यानी उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने उस घटना की निंदा की है, लेकिन वो 3 अध्यादेश का समर्थन अभी भी कर रहे हैं। ऐसा क्यों, ये हम आपके साथ चर्चा करेंगे। दूसरी बात, आज एक बार फिर हरियाणा के कई किसान संगठन जो हैं वो इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने मीटिंग की है और उस मीटिंग में क्या फैसले लिए गए हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तीसरा, जो बीजेपी ने 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई है किसानों से बातचीत करने के लिए, जिसमें 3 सांसद हैं, वो भी मीटिंग कर रहे हैं किसानों से, किसान संगठनों से। चलिए पहले मसले पर आते हैं। पहला मसला वो कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने जो पीपली में किसानों पर लाठीचार्ज किया गया उसकी निंदा की है, लेकिन साथ में दुष्यंत चौटाला अभी भी यही कह रहे हैं कि वो जो 3 अध्यादेश आए हैं किसानों के लिए वो ठीक हैं, वो अच्छे हैं, वो किसानों के हित के लिए हैं। जो घटना पीपली के अंदर हुई वो निंदनीय है और वहां पर इंक्वायरी होनी चाहिए उन लोगों के विरुद्ध जिनने पहले रोका और फिर उन्हीं ने ही परमिशन देने का काम किया। दूसरी चीज, एक एजेंडा प्रोपोगेट किया गया है कांग्रेस द्वारा और इस सोच के साथ कि 3 अध्यादेशों से फार्मर का बहुत नुकसान है। मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूँ कि इसके अंदर फार्मर की बचत पहले से भी ज्यादा होगी और हमारे जो मंडी का सिस्टम है वो भी कोलैप्स नहीं करेगा। अब मान लीजिए कि दुष्यंत चौटाला अगर इस समय विपक्ष में बैठे होते, मान लीजिए जैसे मूलधन 100 हम पहले मानते थे, मान लीजिए वो सत्ता में नहीं होते, विपक्ष में बैठे होते, क्या फिर भी दुष्यंत चौटाला 3 अध्यादेश का समर्थन करते? ये आप मुझे बताना कमेंट के माध्यम से। मेरे हिसाब से वो 3 अध्यादेश का पुरजोर विरोध करते, बाकायदा वो और उनकी पार्टी सड़कों पर होती 3 अध्यादेश का विरोध करने के लिए, किसानों के साथ खड़े वो नजर आते। लेकिन क्या है कि अब वो सत्ता में हैं, अब अगर वो 3 अध्यादेश का विरोध करते हैं, कुछ बोलते हैं, तो गठबंधन पर असर पड़ सकता है, कुर्सी जा सकती है। और आपको पता है कि राजनीति में कुर्सी सबसे बढ़कर है, कुर्सी सर्वोपरि है। और ये मैं सिर्फ इसी मामले में नहीं कह रहा हूं, ये मैं ओवरऑल राजनीति की बात कर रहा हूं, सभी पार्टियों की बात कर रहा हूं, सभी नेताओं की बात कर रहा हूं कि राजनीति में कुर्सी के लिए नेता लोग क्या क्या नहीं करते, क्या क्या कर जाते हैं। कुर्सी के लिए आपको पता है दल बदल तो आम बात हो गई है हमारे देश में। कुर्सी के लिए विरोधी पार्टी, जिसको दुश्मन पार्टी भी कहते हैं, उसके साथ भी हाथ मिलाया जाता है। कुर्सी के लिए पता नहीं क्या क्या वादे दावे भी किए जाते हैं और ये आप सब जानते हैं। इसलिए कुर्सी कोई नहीं छोड़ना चाहता। जिस किसी को भी कुर्सी मिल जाती है फिर वो समय से पहले उसको नहीं छोड़ना चाहता, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। अब आते हैं दूसरे मसले पर। कई किसान संगठन आज इकट्ठे हुए हैं, एक बार फिर उनकी मीटिंग हुई है और उसमें जो बात निकलकर सामने आई है वो ये कि 15 सितंबर से लेकर 19 सितंबर तक जिला वाइज ये लोग धरना देंगे और फिर 20 तारीख को ये लोग 3 घंटे के लिए रोड जाम करेंगे हरियाणा में। और उसके बाद भी अगर सरकार नहीं मानती या कुछ अध्यादेश में संशोधन नहीं किया जाता तो फिर इनका कहना है कि 27 को भी ये कुछ करने वाले हैं, उसके बाद ये फैसला लेंगे, एक सम्मेलन भी किया जाएगा। सो दोस्तों, ये नई अपडेट है जो किसान संगठन अब जो फैसला ले रहे हैं। यानी कुल मिलाकर जो किसान है या किसान संगठन है वो मुकदमे दर्ज होने के बावजूद भी चुप बैठने वाले नहीं हैं। मतलब ये पता चल रहा है कि वो इस लड़ाई को लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार दिखाई दे रहे हैं। अब तीसरी बात जो है वो ये कि जो 3 सांसदों की कमेटी बनाई है बीजेपी ने, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने, जिसमें कि एक नायब सैनी है, जिसमें
ब्रजेंद्र सिंह है और जिसमें धर्मवीर सिंह है, वो मीटिंग करना उन्होंने शुरू कर दिया है। पंचकुला में उन्होंने मीटिंग की है कुछ किसानों के साथ, किसान संगठनों के साथ, और उसमें वो यही कह रहे हैं कि जो विपक्ष वाले हैं ये खामखा ये मुद्दा बना रहे हैं या लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये 3 अध्यादेश मतलब ठीक है, अगर ठीक है तो फिर मीटिंग करने की जरूरत क्या है, फिर सुझाव लेने की जरूरत क्या है। अगर आपको लगता है, अगर बीजेपी के नेता जेजेपी के नेताओं को यह लगता है कि 3 अध्यादेश ठीक हैं, तो फिर सुझाव लेने की जरूरत क्या है, कमेटी बनाने की जरूरत क्या है। ये गौर करने वाली बात है, ये एक बड़ा सवाल है। सो दोस्तों, ये जो 2-3 बातें हमने आपके साथ शेयर की है, इस पर आपकी राय क्या है कमेंट के माध्यम से जरूर लिख कर भेजिएगा। इस वीडियो को अगर आप दा मसला के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर दबाना है, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करना है, फॉलो करना है, ताकि जो अगली वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर आपको लगता है कि हम सही मुद्दे उठाते हैं तो फिर आप दा मसला को सपोर्ट कर सकते हैं। कैसे करना है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, फ़ोन नंबर दिया गया है, ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।